Dear students, in this lecture we shall learn about the dynamic stability of the distinct real root case. So we are noting the solution of the second order difference equation जिसके अंदर इक्विलिब्रियम yp है और yc जो है वो डेविएशन को शो करता है, और हम पहले भी मैनी टाइम्स ये पढ़ चुके हैं कि ये डेविएशन को हम कम से कम करने की कोशिश करते हैं ताकि इक्विलिब्रियम वैल्यू की तरफ चले टाइम पाथ। तो यहाँ पर हमने इसकी हेयर स्प्लिटिंग कर दी। हमने बताया कि A1 है, A2 है, जो कि दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, और टाइम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो देयरफॉर B1 जो है और B2 हम इसकी वैल्यू पर डिपेंड कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ डायनामिक स्टेबिलिटी। जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी थी उसका जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस थी उसमें जो दो रूट्स थे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स R1 और R2, वहाँ पर नेगेटिविटी की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन यहाँ पर हम B1 और B2 को लेस देन 1 रिक्वायर करेंगे फॉर द सेक ऑफ डायनामिक स्टेबिलिटी। जैसे B की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए थी इन द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, तो इसीलिए इट शुड बी लेस देन 1 द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ B1 एंड B2। देयरफॉर वी विल रिक्वायर दैट, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हम B1 की एब्सोल्यूट वैल्यू और B2 की एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये साइंस दे विल मेक सेंस, दोनों को लेस देन नेगेटिव होना चाहिए इन देयर एब्सोल्यूट क्वांटिटी सो दैट द डायनामिक स्टेबिलिटी इज एंश्योर्ड। यही चीज़ हम यहाँ पे न्यूमेरिकली देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों रूट्स जो हैं लेस देन 1 नहीं है, एक 1 है एक 2 है। इस केस में एक रूट लेस देन 1 है एब्सोल्यूट सेंस में और दूसरा एब्सोल्यूट सेंस में ग्रेटर देन 1 है। इस केस में एब्सोल्यूट सेंस में पहला भी लेस देन 1 है और दूसरा भी लेस देन 1 है। सो यहाँ पर इसलिए आप देख रहे हैं कि कन्वर्जेंस हो रही है, डायनामिकली स्टेबल सिस्टम है, और यहाँ पर इन दोनों केसेस में डाइवर्जेंस ही हो रही है। बाकी जो ये स्टेप्स हैं ऐसे स्टेप्स हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको इसका एक और हिंट दे देता हूँ। ये वाई सी की वैल्यू है तीनों केसेस के लिए, और उससे पहले वाई सी का पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। इस तरह यहाँ पर भी पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा, यहाँ पर भी पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से को अगर हम पहले केस में देखें तो ये कांस्टेंट है, दूसरे केस में ये वैल्यू बढ़ रही है एज यू कैन सी। तो इसलिए ओवरऑल जो इफेक्ट है वो ये है कि डेविएशन जो है वो ओवरऑल बढ़ रही है। अगर आप इसे कंसिडर करें तो ये है फॉल हो रही है बिकॉज जो वैल्यू है B1 की एब्सोल्यूट सेंस में लेस देन 1 है, लेकिन चूंकि एब्सोल्यूट सेंस में ये वैल्यू रूट की लेस देन 1 नहीं है इसलिए ये टर्म बढ़ रही है, इसलिए ओवरऑल इफेक्ट जो है इट इज़ लाइकली टू शो एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। यहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन इस केस में सर्टेनिटी है कि डेविएशन ख़त्म होगी, कम से कम होगी, और ये इसलिए है बिकॉज यहाँ पर जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 0.8 होगी जो लेस देन 1 है, और दूसरे रूट की भी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 0.1 है जो कि लेस देन 1 है। सो देयरफॉर जो कंडीशन है वो अप्रूव होगी, दैट इज़ B1 और B2 को लेस देन 1 होना चाहिए। और यहाँ पर इस चीज़ को हम हाईलाइट करके लिख लेते हैं कि B1 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 है और B2 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो भी लेस देन 1 है। So we have understood the condition for the dynamic stability of the second order difference equation distinct real root case. Thank you.